गुलजार साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, 2012 के बाद 30% तलाक की शरह में इजाफा हुआ है। ये हमारे मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है? जी तारिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे मदऊ किया है। और शरह में इजाफा, पहले हम इसके वजूहात देखेंगे कि ऐसे वाक़ात क्यों हो रहे हैं यहाँ पर और इसमें इजाफा क्यों हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि मैं मोर्द इल्ज़ाम किसी को ठहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन पहले तो अपने घर में जो हम परवरिश दे रहे थे अपने बच्चों को, उस परवरिश में अब इग्नोरेंस आ गई है। इग्नोरेंस, माँ बाप की तरफ से अपने बच्चों की तरफ कोई नजर रखी नहीं जाती है, जिसमें उनमें जो है सही जो निकाह का जो फलसफा है वो उनको समझाने में कासिर रहे हैं। जब निकाह होते हैं और निकाह होने के बाद हमें पता चलता है कि दोनों लड़के और लड़की में जो है कुव्वत बर्दाश्त का जो मादा होना चाहिए था वो कम हुआ है। और इसके महरिकात क्या क्या है आइंदा, लेकिन उनके उस बारे में मालूमात नहीं रहती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी पहले वालिदीन की होती है। उसके बाद ये स्कूलों में, जो हमारे स्कूलों में एक खास चीज जिसको हटाया गया है, वो है जो तरीक़ेकार है, जो हम सीरत कहेंगे या हम ये कहेंगे कि जो सीरत के साथ साथ जो समझाया जाता था, जो तरीक़ेकार से समझाया जाता था इनको, हमारे बच्चों को, वो जो किताबें हैं, वो निसाब जो हटाया गया है। और अब हम माशरे की बात करेंगे। हमारे माशरे में ये रुझान जो बढ़ता जा रहा है, आपने कहा कि 2012 से 2024 तक इसमें 30% का इजाफा हुआ है। और हमने भी नोटिस किया है कि अक्सर और बेशतर अदालतों में, हम भी कई अदालतों का चक्कर काटा है हमने, और हमने देखा कि वहां पर ज्यादातर केसेस जो है वो यही वहां पर दाखिल किए गए हैं और वहां दाखिल किए गए हैं, और इन्हीं केसों की समाअत ज्यादातर होती रहती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कुव्वत बर्दाश्त है लड़की या लड़के में, ये बहुत कम हो चुका है आज के डेट में। लेकिन इसके पस मंजर में क्या वजूहात कार फरमा है, वो वजूहात में आपको थोड़ी बयान करना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारियां एक वालिदीन पर आयद होती थी, लेकिन वो वालिदीन बजाय खुद या तो नौकरी के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में या किसी और वजह से बच्चों को इग्नोर कर चुका है। क्या इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो हम तरबियत गाह भेजते थे अपने बच्चों को, तरबियत गाह में जिसको हम स्कूल कहते हैं, उस तरबियत गाह में अब वो उस किस्म की तरबियत नहीं मिल रही है जो उनको माशरे को मजबूत बनाने के लिए मिलनी चाहिए थी। मुहरिकात ये है। तीसरी बात, कुव्वत बर्दाश्त कम क्यों हुआ? क्यों? वो देखते हैं अपने एल्डर्स को, वो अपने बड़ों को देखते हैं। अपने बड़ों ने उनकी तरफ जो इग्नोरेंस का रुख किया है और इग्नोरेंस दिखा रहे हैं, और जिस वजह से वो अपने आप को आजाद समझते हैं, अपने आप को हर मामले में आजाद समझते हैं। जब निकाह का मामला आ जाता है तो निकाह के मामले में वो खुशी से करते हैं, क्योंकि उनको निकाह का फलसफा मालूम नहीं है। निकाह इसका असली फलसफा क्या है, तो वो इसको इसलिए करते हैं, खुशी से कबूल करते हैं और हर किस्म का खर्चा करते हैं, और तमाम रसूमात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके पीछे उनके हाथ में एक मोबाइल रहता है, हर वक्त 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल रहता है, और वो मगरिबियत को अपना चुके हैं। मगरिबियत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी, वो चाहते हैं कि हम आजाद हैं। हम जो, जैसे कि पाकिस्तान में, जो पड़ोस मुल्क में पाकिस्तान में कई सालों से वहां पर खवातीन जो है वो जलसे और जुलूस करते हैं, और वो कहते हैं हमारी मर्जी, हम जो करें तो हमारी मर्जी, खातून की अपनी मर्जी। तो ये इस चीज ने दिया है कि लड़कियों में भी इस किस्म का वो जो रुझान उसको बढ़ावा दिया है कि वो जो चाहे तो वही हो सकता है। और ये शादियां जो आज हो रही है, ये बहुत कम कलील टाइम तक टिकती रहती है, और उनका आसानी से, क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स पुलिस स्टेशंस भी हैं और 1 पॉइंट सेंटर्स भी कायम किए गए हैं सरकार की तरफ से ऐसे मामलात को हल करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये मामला ज्यादातर इल्तिवा में है कोर्टों में, क्योंकि दोनों लड़के और लड़कियों में, खुसूसन लड़कियों में कुव्वत बर्दाश्त की कमी देखने को मिल रही है।